हेलो फ्रेंड्स। हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं कि जो घड़ी होती है, ठीक है, घड़ी और उसके एंगल्स यानी घड़ी और उसके कोणों के मध्य क्या संबंध होता है। बिकॉज कई बार होता है कि घड़ी के दोनों जो हैंड्स होते हैं यानी बिग हैंड एंड स्मॉल हैंड, उनके बीच में एंगल्स पूछे जाते हैं, तब कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो देखिए, ध्यान से देखिए, जब आप एक सर्कल पूरा करते हैं, ठीक है, यहां से शुरू हुए और यहाँ पे आके खत्म हुए, ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं 360 डिग्री, है ना, 360 डिग्री। बिकॉज क्योंकि आपने देखा होगा आपका जो डी होता है, ठीक है, डी में जब आप देखते हैं तो डी में इस तरह से होता है डी, ठीक है, आपका डी कुछ इस तरह से होता है, आपका जो प्रोटेक्टर है, ठीक है, यहाँ पे 0 डिग्री होता है, फिर उसके बाद 30, फिर 60, फिर उसके बाद 90, कुछ इस तरीके से, ये 15, फिर 30, फिर देन यहाँ पे 60, फिर उसके बाद 90 डिग्री, फिर उसके बाद 120 डिग्री, इस तरह से एंगल बढ़ते चले जाते हैं और यहाँ लास्ट में क्या आ जाता है 180 डिग्री, यानी 0 डिग्री से लेकर 180 डिग्री तक आपका हाफ सर्कल खत्म हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे इस पूरे सर्कल में, घड़ी के इस सर्कल में 3 से लेकर और 9 बजे तक ये पूरा आपका हाफ सर्कल हुआ ना। तो इसका मतलब ये 0 डिग्री अगर आप एज्यूम करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया 180 डिग्री, ठीक है, ओके। अब इसके बाद में वापस देखिए, अगर आपने अपने डी को उल्टा रख दें यानी कि यूं, है ना, मतलब यहाँ पे अब कैसे आएगा आपके 0 डिग्री मान लीजिए यहीं पे आएगा, ठीक है, उसके बाद में अगेन 15 डिग्री, फिर 30 डिग्री, फिर 45 डिग्री, फिर 60 डिग्री, फिर ऐसे करते करते यहाँ पे सपोज 90 डिग्री, फिर यहाँ पे 120 डिग्री, इस तरीके से चलता जाएगा, है ना। तो इसका मतलब ये 180 डिग्री और ये 180 डिग्री, ठीक है, तो 180 डिग्री ऊपर कवर हुआ यहाँ पर और 180 डिग्री नीचे कवर हुआ यहाँ पर, है ना। तो ये कितना हो गया 360 डिग्री, ऑलराइट। तो इस टाइप से हम ये समझ सकते हैं कि कोई भी जो सर्कल होता है वो किससे कंपेराइज करता है, कितने एंगल से कंपेराइज करता है 360 डिग्री से, कि आप यहां से चले और घूम के आप वापस यहीं आ गए, ओके। अब आपकी जो घड़ी है उसमें कितने नंबर्स हैं टोटल 12, है ना, टोटल पार्ट्स इन क्लॉक, ठीक है, घड़ी के भाग कितने हैं 12 यानी 12, ठीक है। तो आप क्या करेंगे कि ये जो आपका टोटल जो 360 डिग्री था ना, इसको आप कितने पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे 12 पार्ट्स में, ठीक है, टोटल डिग्रीज इक्वल टू 360 डिग्री, ठीक है। पार्ट्स कितने हमारे पास, कितने हो गए 12, ठीक है। तो डिग्री फॉर 1 पार्ट, एक पार्ट के लिए कितना डिग्री हो गया 360 अपॉन 12 यानी कि 30 डिग्री हो गया, ठीक है, ओके। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर एक पार्ट की बात करूं जिसमें मेरे पास बिग हैंड हो यहां पर और स्मॉल हैंड हो 1 पर, तो इसका मतलब ये एंगल जो होगा वो कितना होगा 30 डिग्री, ठीक है। अगर सेकंड कंडीशन हो, ये तो फर्स्ट कंडीशन हो गई, ठीक है, अगर मान लीजिए मेरे पास सेकंड कंडीशन हो तो उसमें ये अगर स्मॉल हैंड यहाँ पर है तो इसके बीच में एंगल हो जाएगा 60 डिग्री, ओके। अगर मान लीजिए इसमें और ज्यादा बढ़ा दूं मैं तो यहाँ पे ये स्मॉल हैंड आ जाएगा और ये हो जाएगा आपका 90 डिग्री, ठीक है। मतलब इस टाइम आपका बिग हैंड जो है वो यहाँ आ गया और स्मॉल हैंड यहाँ आ गया, है ना। तो इस टाइप से आप ये समझ पाएंगे, अगर आप इसको यहाँ पे बढ़ा देंगे स्मॉल हैंड यहाँ पर है तो ये हो जाएगा 120 डिग्री, ठीक है, 30 + 30 + 30 + 30, हर पार्ट 30 डिग्री का एंगल बढ़ाता चला जाएगा, ओके। लेकिन अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आता है, जैसे मान लीजिए अगर आपका स्मॉल हैंड है यहाँ पर, बिग हैंड है 10 पर, ठीक है, और स्मॉल हैंड है सपोज यहाँ पर, ठीक है, कुछ लगभग अप्रोक्सीमेटली 2 o'clock पर, अप्रोक्सीमेटली, ठीक है, मैं एग्जैक्ट नहीं कह रही क्योंकि हल्की सी शिफ्ट होती है,
जो स्मॉल हेड होती है वो एग्जैक्ट 2 पे ना होके मामूली सी जरा सी हल्की सी शिफ्ट होती है, लेकिन मैं अप्रोक्सीमेट आंसर बता रही हूँ आपको, ठीक है। तब आप देखिए कितना गैप आ रहा है, 30 डिग्री प्लस 30 प्लस 30 प्लस 30 कितने डिग्री का बन जाएगा, 120 डिग्री का। तो इस तरीके से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किन्हीं भी दो हैंड्स के बीच में कितने डिग्री का एंगल फॉर्म हो सकता है। एक और भी चीज है, जैसे अगर मान लीजिए आपसे ये पूछा जाए कि मेरे पास अगर बिग हैंड है तो वो 360 डिग्री घूमने में कितना टाइम लगाएगा, आप बताइए कितना टाइम लगाएगा। 12 से घूमकर घड़ी जो बिग हैंड है वो वापस यही आ गया, बड़ी सुई जो है घूमकर वापस 12 पे आ गई, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, कितने डिग्री घूम गया, 360 डिग्री, है ना। तो यानी 360 डिग्री घूमने में समय कितना लगेगा बताइए, 1 घंटा, यानी कि 1 आवर, ठीक है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए टू मूव 360 डिग्री बिग हैंड ऑफ क्लॉक विल टेक 1 आवर, ओके। तो बिग हैंड जो है वो 1 घंटे में 360 डिग्री घूम जाएगा। और अगर स्मॉल हैंड है यहाँ पे तो स्मॉल हैंड कितने टाइम में घूमेगा, देखिए 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर, 4 आवर, 5, यानी वापस इसको 12 घंटे लग जाएंगे, है ना। आप समझ रहे होंगे इस बात को, क्योंकि जब स्मॉल हैंड चलेगा तो 1 घंटे में 30 डिग्री ही चल पाएगा, फिर दूसरे घंटे में 60 चलेगा, तो इसका मतलब 30 इंटू 12 360 डिग्री घूमने में उसको पूरे 12 घंटे लग जाएंगे, ठीक है। तो फॉर स्मॉल हैंड we say that it will move 30 degree in 1 hour। ये तो आप समझ गए होंगे कि छोटी सुई 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनाएगी, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि 1 घंटे में 30 डिग्री बना रही है, तो 360 डिग्री में कितना टाइम लगेगा बताइए। तो ये इसको हम कैसे निकालेंगे, देखिए स्मॉल हैंड यानी छोटी सुई, इसकी बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो छोटी सुई के लिए क्या होगा, यहां पर हमारे पास आ गया कोण यानी कि एंगल, हमें क्या चाहिए, एंगल चाहिए, ठीक है। यहाँ पे आ गया समय यानी कि टाइम, ठीक है। जब यहाँ पे 1 घंटा था, ठीक है, 1 आवर, तो आपका कोण कितने का बन रहा था, 30 डिग्री का, ओके, 30 डिग्री का, ठीक है। तो अब आपको क्या निकालना है, अगर मान लीजिए एंगल निकालना है और आपको समय के अनुसार दे रखा है, जैसे आपसे ये कहा जाए कि 4 घंटे में, 4 घंटे में स्मॉल हैंड कितना है ना एंगल बनाएगा, तो कितना बनाएगा, 30 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 4 कितना आ जाएगा, 120 डिग्री, ठीक है। तो इस टाइप से अगर आपको अगर टाइम दे रखा है और एंगल निकालना है तो आप इस टाइप से एंगल निकाल सकते हैं, क्योंकि एक जो घंटा है वो 30 डिग्री के बराबर हो गया, तो 4 से मल्टीप्लाई किया तो 120 डिग्री के बराबर हो गया। आप ये घड़ी बना के भी देख सकते हैं और कैलकुलेशन से भी देख सकते हैं। अगर इसका उल्टा हो कि आपको एंगल गिवन हो, ठीक है, कोण और एंगल, और आपको समय यानी कि टाइम निकालना हो, ठीक है, तो वो कैसे निकलेगा, तो देखिए 30 डिग्री कितने समय के लिए, 1 घंटे के लिए, ठीक है। तो 1 डिग्री कितने समय के लिए होगा, देखिए 30 डिग्री जो है कितने टाइम में बनता है, 1 घंटे में, ठीक है। तो इसका मतलब 1 डिग्री कितने टाइम में बनेगा, 1/30
घंटे में यानी आवर में। ठीक है, 1 डिग्री के लिए है ना कितना टाइम लगेगा? अगर मैं यहाँ पे 1 डिग्री निकालना चाहूंगी तो कितना हो जाएगा? 1/30 आवर हो जाएगा। ठीक है, 1 घंटे को 30 पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए, यहां से लेकर जब यहाँ तक घूम रहा है तो 30 पार्ट्स में डिवाइड कीजिए, तो जो एक पार्ट होगा वो 1 डिग्री घूमने के लिए होगा। तो इसका मतलब 360 डिग्री के लिए कितना होगा? तो ये हो जाएगा 1/30 मल्टीप्लाई बाय 360। ठीक है, तो ये 12 घंटे 12 आवर्स ये हमने निकाला कैलकुलेशन से, नहीं तो आप सिंपली भी देख सकते हो। देखो, जब स्मॉल हैंड यहाँ पे है, ठीक है, मैं केवल स्मॉल हैंड की ही बात करती हूँ जिससे कंफ्यूजन ना हो। यहाँ पे स्मॉल हैंड है यानी छोटी सुई है, जब 12 पे थी, जब 1 पे आई तो 30 डिग्री हुआ। ठीक है, उसके बाद 2 पर आई तो 60 हुआ, 3 पे आई 90, 4 पे आई तो 120। आपका बिग हैंड यहीं का यहीं रहा, आप केवल आवर्स काउंट कर रहे हो। ठीक है, जब घूम के पूरा आएगी तो कितना हो जाएगा? 360 आ जाएगा, यानी 12 घंटे में वापस घड़ी यहाँ पर पहुंच जाएगी। छोटी सुई जो है, जो स्मॉल हैंड है, वो आपका वापस यहाँ पहुंच जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा अच्छे से कि किस तरीके से कैलकुलेशन होती है और किस तरीके से हम घड़ी को देख के भी समझ सकते हैं कि क्या रिलेशन है कोण के यानी एंगल के और घड़ी के हैंड्स के बीच में। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वाले वीडियो में हम दोबारा अपने एरिया वॉल्यूम के कॉन्सेप्ट पे आएंगे। थैंक यू।